वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 18th चैप्टर और श्लोक 38। इसके पहले उन्होंने बताया जो भी हम करते हैं, सात्विक कर्म हो, राजसिक कर्म हो या तामसिक कर्म हो, क्यों करते हैं? सुख के लिए। हम बुद्धि चाहे सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं? सुख के लिए। तो ये कैसे पहचाने कि सुख कौन सा है? हम सुख तो प्राप्त किया, क्या हम सही जगह पे पहुंचे जहां पहुंचना था? क्या अपना यही ध्येय था? खाली नींद की तो भी सुख मिलता है। तो उन्होंने बताया जो सात्विक सुख होता है वो शुरू में अत्यंत कठिन होता है, विषमिव, विष के समान। हम लोग सत्संग सुनने जाते थे, 1 घंटे का सत्संग होता था, लेकिन टोटल 5 घंटे लगते थे। क्यों? 50 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है, 50 किलोमीटर ड्राइव करके आना है, काम धंधा छोड़ के कई साल। लोग हंसते थे और जो जुड़ते थे हमारे साथ वो लोग बोलते भी इतना कठिन हम नहीं कर पाएंगे। रोज कैसे इतना 50 किलोमीटर जाओ, 100 किलोमीटर का ट्रैवल करो, इससे अच्छा हम वीडियो सुनेंगे। परंतु इस प्रोसेस से जाना पड़ता है, तब जाके परिणामे अमृत जैसा सुख प्राप्त होता है। वो है सात्विक। राजसिक क्या है? जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से तैयार होता है, एक बात। दूसरी बात, आरंभ में ये एकदम फर्स्ट क्लास अमृत के समान, परंतु परिणामे आखिर में वो विष के समान हो जाता है। आप हॉस्पिटल में जाके देखो पेशेंट्स की हालत, वो कहते हैं ये जीवन विष के समान है। और डॉक्टरों को ये होता है कि भी कुछ भी हो जाए, ये मरे नहीं पेशेंट। क्यों? एक तो ब्लेम आएगा, दूसरा क्या है, इनकम बंद हो जाएगा। तो शुरू में बहुत अच्छा है, इसलिए लोग वहां जंप करते हैं इन मास। कोई ये नहीं कहता भाई हम कठिन मार्ग चुनेंगे, हम कोई तपस करेंगे, हम कोई व्यायाम करेंगे। 1% लोग व्यायाम नहीं करते। जिनमें जो लोग व्यायाम करते हैं रेगुलर, उसमें से 1% भी उसके आगे नहीं बढ़ते कि भाई अपने मन की शांति के लिए कुछ किया जाए। विषमता है बहुत, क्योंकि ये नॉलेज न घर में मिलता है, न बाजार में मिलता है, न स्कूल में मिलता है, न यूनिवर्सिटी में मिलता है। बैन करके रखा है इन्होंने, नहीं पढ़ाना है गीता। इंद्रिय और विषयों का संयोग, उससे सुख प्राप्त होता है। इंद्रियां हमारी 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आंख है, ऐसी कोई है जो आंख से देख देख के कहे कि बस हुआ भाई, देखना बंद करो, अब नहीं देखना मुझे।
जो मृत्युशैया पर है वो भी कहता है मुझे देखना है। आंखें थकती नहीं, वो खराब होती है पर दुरुस्त किया जाता है ताकि देखते रहें। हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो ऐसे लोग भी थे, कोई नया सिनेमा आए तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनको चाहिए, मतलब चाहिए, वो कुछ भी करेंगे, काम से छुट्टी लेंगे, कहीं से उधार पैसे लाएंगे, वो लाइन में घुस के कैसे भी टिकट निकालेंगे, लेकिन उनको देखना है। बच्चों में स्क्रीन टाइम दुगुना है, जितना परमिसिबल है उससे दुगना है बच्चों में। एक्चुअली छोटे छोटे 2 साल तक तो स्क्रीन देखना ही नहीं है, कोई भी स्क्रीन नहीं, टीवी नहीं, लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं, कोई स्क्रीन ही नहीं देखना है 2 साल के बच्चे तक तो। पर माएँ टीवी चला के देती है, मोबाइल हाथ में दे देती है, बच्चा बिजी हो जाए, खेलता है। अरे ये खेलना नहीं है, ये तुमको अमृत के समान लगता है पर है विष की समान। आगे चल के इनके ऊपर संस्कार कौन से होने वाले हैं? माँ बाप के संस्कार नहीं होंगे, स्क्रीन में से जो संस्कार आते हैं वो होंगे। जैसा स्क्रीन बताएगा वैसे ये बच्चों की ग्रोथ होगी। अब क्या देखते हैं बच्चे, किसे पता? आपके घर में घुस के आपके बच्चों में हाथ में आकर उसकी ही आंखों से नुकसान किए। पहले तो राक्षस आते थे बाहर से, अब तो राक्षसों को आपके फिजिकली आने की जरूरत ही नहीं है। सॉफ्ट राक्षस डेवलप किए उन्होंने, ऐसे ऐसे वीडियो गेम डेवलप किए हैं। आपको वो कहेंगे उठो तो आप उठोगे, बैठो तो बैठोगे, जंप करो तो जंप करोगे। पर देखना, आंख थकती नहीं, कान थकते नहीं। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। लेडीज कोई ऐसी भी है जो नेट पैक खत्म होने तक रात को जगते रहती है, फिर 2 बज जाए 3 बज जाए उनका मोबाइल चालू रहता है और फिर सोएंगे। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप? कैसे सोओगे आप? इतना वो आंख के ऊपर असर कर चुका है। दरअसल जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। गलती से फ्लैश किया तो आपको असर होगा, फिर मन वहां भटकेगा, नींद खराब। पर ये विषयों का और इंद्रियों का जो ये संगम है, ये हनीमून की तरह है। शुरू में एकदम मजा आता है, बाद में डाउन, आखिरी में तो ऊब जाता है इंसान कि क्यों किया मैंने। ड्रगिस्ट होते हैं, पहले ड्रग में पहला जो डोज मिलता है उनको, उसमें वो इतना आनंद प्राप्त करते हैं जो स्वर्ग में आप 100 बार जाके भी नहीं मिले। लेकिन दूसरे टाइम 50 टाइम हो गया, तीसरे टाइम 1 हो गया, चौथे टाइम निगेटिविटी शुरू हो जाती है। बाद में ऐसे होता है, नहीं लो तो जी नहीं सकते, लो तो कुछ आनंद नहीं है। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। शराब वही, तंबाकू वही, चाय कॉफी वही, वो कोक पेप्सी वही, बर्गर पिज्जा वही। क्योंकि इसमें जो एडिटिव्स वो लोग डालते हैं, इतनी शक्कर डालेंगे, इतना नमक डालेंगे ताकि आपके टेस्ट बड उत्तेजित हो जाए। जितनी शक्कर आपने दिन में खानी है उतनी एक कोक में खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा ही हो जाती है। पर इंद्रियां हैं कि मानती ही नहीं। और आज आपको सपोजिंग एक 10 लेवल का
खुशी मिली, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 8, आते आते 0 होती है ना। 0 हो जाए कोई बात नहीं है, वहां तक तो ठीक है, पर वो निगेटिव में चले जाती है। नाउ इट इज डैमेजिंग यू। जो आपने पिज्ज़ा बर्गर खाया है, आपका शरीर पिज्ज़ा बर्गर जैसा हो गया है, गोलम गोल। अब आप क्या करोगे? परसों क्लिप देख रहा था मैंने, 600 पाउंड का आदमी है, मतलब पौने 300 किलो का आदमी। उसके माँ बाप 300-400 पाउंड के हैं। अच्छा, उनको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है वो स्वयं 250 पाउंड का है। तो किसी को ब्लेम करने का सवाल ही नहीं आता है। सारे एक ही बोट में, तो आप किसको ब्लेम करोगे? तो ये होता है, जो उन्होंने खाया पिया है वो शुरू में तो बड़ा अच्छा था, कभी सोचा ही नहीं क्या खा रहे क्या। ये जितना इंडस्ट्रियल खाना आता है सब का सब हानिकारक है, टोटली। इवन आपको फल सब्जियां भी देंगे ना, उसमें कुछ दवाएं मार के देते हैं ताकि आप बीमार न पड़े, तुरंत बीमार न पड़े। 2 साल के बाद बीमार भले पड़ो, हमें क्या लेना है, कोई प्रूव थोड़ी कर पाएगा। परंतु यही तो है राजसिक सुख। लोग कहते हैं अरे हमने ये कार ली, मैं बहुत सुखी हो गया। एक डेंट आने दो। अच्छा, डेंट नहीं आएगा तो भी सुख कितने दिन रहता है? 4 दिन। तो कैसा सुख है ये? ऐसा सुख चाहता आपने कि 2 दिन का सुख, फिर बाद में दुख। तो इसे कहते हैं राजसिक सुख। तो जब हम कर्म करते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि क्या यह फल मेरे कर्मों से मेलजोल खाता है। दुख आया है तो इसका मतलब कहीं न कुछ गलत जरूर हुआ है, नहीं तो दुख आएगा नहीं। तो क्या हुआ, शायद आपको पता न चल पाए, परंतु इतना अगर कॉन्शियसनेस है कि हाँ ये दुख तो आया है, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, मेरे पाप धुल रहे हैं, चलो मैं इसको सह लेता हूं। आपके पाप धुल रहे हैं मतलब आपका जो डेबिट बैलेंस है वो अब न्यूट्रलाइज हो रहा है, 0 पे आ रहा है, तो ये पुण्य के जैसा ही तो है। तो ज्ञान होगा तो सहने की शक्ति होगी, ज्ञान नहीं होगा तो रोते बैठेंगे। दुख आया, दुख आया, दुख आया, ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं, 5 मंजिल तक सुनाई देता है। पर वो नौबत क्यों आए, ये हमको लेसन मिल गया। आज एक छोटा दुख आया, हमको लेसन मिल गया, आज से हम सही मार्ग पे चले। अभी से, आज भी क्यों, अभी से। तामसिक सुख, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमाथोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इनसे उत्पन्न वाला जो सुख आरंभ में भी मोहित करता है, परिणाम में भी मोहित करता है, उसको तामसिक कहा गया है। मतलब आप जब सुख का अनुभव करने निकले हो, आपके नसीब से सुख आया है, तो आपको पता ही नहीं है सुख आया है। सुख गया ये भी पता नहीं, दुख आया ये भी पता नहीं।
दुख गया ये भी पता नहीं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं गलती से हॉस्पिटल चले जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको डायग्नोज होता है या कैंसर है या डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है। डॉक्टर को पता चलता है, पेशेंट को पता ही नहीं है। अब मेरा दोस्त का दोस्त बता रहा था कल ही मुझे, वो वॉक पे गया, एक्चुअली उसको अटैक आ गया पर उसे पता ही नहीं चला। उसको लगा कुछ एसिडिटी वगैरह होगी, बैठ गया। फॉर्चुनेटली उसके बिल्डिंग में एक डॉक्टर लेडी उस दिन काम पे नहीं गई थी, घर में ही थी। उसको कुछ लग गया था तो इसने उसको जस्ट पूछा, ऐसे ऐसे मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, तो उसने उसको 2 गोलियां दी। बोली तुरंत तुरंत बाजू वाले डॉक्टर के पास जा। उस डॉक्टर को बताया तुरंत इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा। उसके 3 ब्लॉकेजेस मिले जिसमें से 2 100% थे, बाईपास करनी पड़ी। यंग मैन, इसको पता ही नहीं है हार्ट अटैक आ गया है, इसको पता ही नहीं है गुरु को। दूसरा एक पेशेंट आया, नर्स ने उसको पूछा आप तो लास्ट ईयर आके गए, आपका तो हो गया है बाईपास, तो वापस क्यों आए? तो बोला वापस हो गया मैं, इसलिए वापस आ गया। अरे तो तेरे को दवाई दी थी, लेता है? तो दवाई नहीं लेता, क्यों लूं दवाऊं, कुछ दुखता थोड़ी है मुझे। देखो, अरे डॉक्टर ने तुझे लिख के दिया है, प्रिस्क्रिप्शन है, अब तुझे दवा लेनी है, अदरवाइज जन्म मृत्यु का सवाल है। इसको पता ही नहीं है जन्म मृत्यु का सवाल क्या होता है। और ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। देखो अज्ञान, सुखी है, लोग बोलते हैं कितना सुखी है ये आदमी, हंसते रहता है। वो बेचारे को पता ही नहीं है उसने अपने आप पे हंसना चाहिए। उसको पता ही नहीं है, इग्नोरेंस, इसको कहते हैं मूर्खता। नहीं तो और मूर्खता क्या होती है? निद्रा, देखिए निद्रा, एक निद्रा आवश्यक है। हम रोज रात को तमस को बुलाते हैं, हम तमस को अपने आप को सौंप देते हैं, पर वो तमस नहीं है, वो है निद्रा, परंतु वो आवश्यक है। निद्रा में आपका शरीर पता नहीं क्या हो रहा है, मन पता नहीं क्या हो रहा है, बुद्धि पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब मोहित कंडीशन में है, परंतु प्राणों का कार्य चालू है। आपके हार्ट का पंपिंग बंद नहीं हुआ है, आपकी सांस अंदर बाहर चल रही है, आपने जो भोजन किया था उसका हाजमा हो रहा है, उससे खून बन रहा है, एक एक पार्ट तक शरीर के वहां खून पहुंचाया जा रहा है, ये सब कार्य चालू है। और वो क्या करते हैं, वो शरीर को दुरुस्त करते हैं, एक एक पार्ट। ये पूरा शरीर दुरुस्त करने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं प्राणों को। वो निद्रा नहीं है, करने को कुछ नहीं है तो नींद आ गई। कोई लोगों को आदत होती है जहां बैठेंगे वहां झपकी आएगी, और रात को सोने जाते हैं, नींद नहीं आती। मेरा एक दोस्त सुबह बोला आज मैं थक गया हूं। मैं बोला क्यों, सुबह कितने बजे उठा? बोला उठा तो मैं 8 बजे, लेकिन बिस्तर से 10 बजे बाहर आया। देखिए, एक तो 8 बजे उठा है, 10 बजे बिस्तर से बाहर आया है, धड़ 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 नहाया, नाश्ता किया, 2 पराठे खाए और काम पे आ गया, और बोलता है मैं थक गया हूं।
तो 8 के 10 के बीच में तू कर क्या रहा था, उसको भी नहीं पता। क्यों? जो मोह में इंसान है उसको पता ही नहीं चलता सही क्या है। वो सोचता है आलस करो यार, देखेंगे ना। सुबह मिलते हैं, वो बरोबर 12 में 5 कम आएगा। अरे यार तू दोपहर हो गई, अभी तक दोपहर नहीं हुई है, अभी और 5 मिनट है। और सुबह वॉक पे जाना था, तो क्या 12 बजे वॉक पे जाएंगे? पर उनको इसमें सुख मिलता है, आलस में सुख मिलता है। टालम टाल प्रमाद, करेंगे देखेंगे। अरे तेरी उम्र बीत रही है, देखेंगे, अब जमाना बदल गया है। और है हमारे बड़े, वो देख लेंगे, हमारे गुरु है वो देख लेंगे, सब दूसरे देख लेंगे, आप किस लिए हो? आपको ये जो हाथ दिए, ये आंखें दी, ये मन दिया, यह बुद्धि दी, किस लिए? सिर्फ आलस में इसको छोड़ देना है, प्रमाद में छोड़ देना है। हमारा एक वर्कर था, उसको 10 आइटम बनाने हैं दिन में। वो स्टैंडर्ड है, सभी लोग बनाते हैं, उसने भी बनाना है। लंच के बाद पूछो उसको, अरे कितने हो गए? वो बोलता है सिर्फ 8 बाकी है। सिर्फ 8 बाकी है? ऐसे नहीं कहेगा मैंने 2 किए, ऐसे नहीं कहेगा, सिर्फ 8 बाकी है, अभी कर देता हूं। शिफ्ट समाप्त होने समय पूछो क्या हो गया? कुछ नहीं, 7 बाकी है, कल कर दूंगा। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मैंने सिर्फ 30% काम किया है, उसे पता ही नहीं है। ऐसे आदमी को आप न गाली दे सकते हो, न पनिशमेंट दे सकते हो, न कहा तो उसका काम चेंज कर दिया हमने, उसको क्रेन ऑपरेटर बना दिया, अब तो वो जगह से हिल ही नहीं सकता है। पर वहां तो कुछ न कुछ इलाज है। जो अपने लाइफ में घट रहा है उसका क्या इलाज है? हम यूं मुफ्त का जन्म नहीं है ये, हमने इसकी कीमत चुकाई है। ये मनुष्य जन्म इतना आसानी से नहीं मिलता, अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। और यदि इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, फिर वापस चले जाएंगे। हाँ, हमारी याददाश्त खो जाएगी, क्योंकि इतनी याददाश्त भगवान ने अलाउड नहीं की है। नहीं, भूल जाओ आप। क्यों? दुख अगर इंसान याद करते बैठेगा रोज, तो उसको जिंदगी जी नहीं पाएगा। तो उसने जीना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखो, वो आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, शारीरिक उन्नति होनी चाहिए, मानसिक उन्नति होनी चाहिए, बौद्धिक उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। और इसके लिए हमको 100 साल मिले हैं। लोग 100 में जीने बोर हो जाते हैं, बोलते हैं 80 में चले जाएंगे, कोई बोलता है 60 में ही चले जाएंगे, आजकल तो 40 में भी जा रहे हैं। इतना बोर हो गए जिंदगी से। और है ये दुनिया बहुत इतनी सुंदर है, आप देखते रहोगे, सुंदरता इसकी समाप्त नहीं हो जाएगी, आप समाप्त हो जाओगे। इतनी सुंदर दुनिया में आपको भेजा गया है, पर घमंड, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मुझे पसंद नहीं है, डाइवर्स दे दो। माएँ कहती है तुझे पसंद नहीं है हस्बैंड, छोड़ दे उसको, दूसरा देखेंगे हम। अब क्या करें? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। अच्छा, ये सुख लगता है। लोग कहते हैं भाई आप सत्संग में जो खुशी पाते हो, हम वो बाहर में खुशी पाते हैं। आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, परिणाम है वो नहीं सोचेंगे, वो आगे का आगे देख जाएगा।
अब देखिए, कर्म हो गया, बुद्धि हो गई, धृति हो गई, करण बाकी हो गए, ज्ञान हो गया, ये सब का पर्पस सुख हो गया। तो आपको ऐसे लगता है यह जो जीव है, मनुष्य प्राणी है, यह इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्व रजस तमस। अब वो क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं है, यह पूरा संसार, यह पूरी प्रकृति, क्योंकि ये गुण तुम्हारे नहीं है, ये प्रकृति के गुण है। क्योंकि तुम प्रकृति के प्रोडक्ट हो, तुम्हारे में ये गुण अपने आप आ जाते हैं। 40वां श्लोक, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिस्त्यात्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी में, इस लोक में, या स्वर्ग लोक में, या देवताओं में, तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यानी कि हर चीज जो भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, रस ले सकते हो, वो सारी की सारी जो भी दिखाई देगा, जो भी, वह इन 3 गुणों से ही बना हुआ है। कितना भी बड़ा ब्राह्मण क्यों न हो, कितना भी सात्विक क्यों न हो, उसमें भी रजस तमस होता ही है, कम और ज्यादा, इतना ही फर्क है। साइंटिस्ट को आप पूछेंगे भी ये सारे पदार्थ, इतने भिन्न भिन्न पदार्थ आए कहाँ से? सोना भी आया, तो लोहा भी आया, तांबा भी आया, बाकी मिट्टी भी आई। तो ये सारे पदार्थ आए कहाँ से? तो वो कहते हैं ये सारे पदार्थ 3 तत्वों से बने हुए हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए है प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों से ये सारे पदार्थ बने हुए हैं। ये साइंस कहती है और उसको कोई चैलेंज नहीं करता। वैसे ही ये कह रहे हैं जितना भी निर्मिति में है वो सब 3 गुणों से बना हुआ है। सेम लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली इन मोशन, वो रजस है, दूसरे 2, एक तमस है, एक सत्व है। तो साइंस भी अब कुछ हद तक तो यहां तक आ गई है पदार्थों के बारे में। अभी मनुष्यों में वो साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की है, पर पदार्थों में तो की है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए कहां से? वो कहते हैं एनर्जी से। ऐसे ही ये 3 गुण आए कहां से? प्रकृति से। ये प्रकृति क्या है? यह प्रकृति है परमात्मा का स्वभाव। तो सत्य तो एक ही है जो निर्गुण निराकार है, पर बगैर सगुण के वो नहीं पकड़ में आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सगुण का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रकृति में प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति के सहारे से ही प्रकृति के बाहर जा सकता है। कोई वेदांती कहते हैं ये सब सगुण विगुण हम नहीं मानते, हम तो निर्गुण को मानते हैं भाई, निराकार को मानते हैं। अरे तुम्हारा मान्यता ही है, अब तक आपने सत्य नहीं जाना है।
यह शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है वो तत्व कहां से आए, ये ढूंढने के लिए आपको तत्वों का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आपको इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करना है, इन्हीं कानों का इस्तेमाल करना है, इसी मन का इस्तेमाल करना है, इसी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस सारी प्रकृति से बने हुए हैं। सबसे पहले आकाश तत्व आया, फिर आकाश की मोशन से वायु तत्व आया, वायु की मोशन से अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व की मोशन से जल तत्व आया, और जल जब ठोस बन गया पृथ्वी बन गई। आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एयर है, उनको मिला दो तो क्या होगा, अग्नि, और अग्नि ऊपर जाएगी, नीचे नीचे पानी, जल। तो जल का प्रोडक्ट है, एयर का प्रोडक्ट है। फायर का की प्रोडक्ट है, एयर की प्रोडक्ट है। तो ये 5 तत्व मिलके यह शरीर बनता है। मन भी 5 तत्वों से बनता है, बुद्धि भी 5 तत्वों से बनती है, परंतु शरीर पंचीकृत तत्वों से बनता है। मन पंचीकृत तत्वों से नहीं बनता है। पंचीकृत तत्व यानी कि आप जो पानी पी रहे हो उसको जल कहते हैं। वो H2O नहीं है खाली, उसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, इसेंशियल है, होना ही चाहिए। उसमें आपको अग्नि मिलेगी, कुछ एक टेम्परेचर का पानी पियोगे आप, एकदम बर्फीला पानी नहीं पी सकते, उसमें अग्नि तत्व चाहिए। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि एयर तत्व होना चाहिए, वायु तत्व होना चाहिए, और आकाश तत्व भी होना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा कहाँ, उसको रहने को भी जगह चाहिए। तो सारे पदार्थ जिस तत्वों से बने हुए हैं वो सारे के सारे नियमों में बंधे हुए हैं। मन में 5 तत्व अलग अलग है, वो पंचीकृत नहीं है, उनको तन्मात्रा कहते हैं। परंतु शरीर जो आप देख रहे हो, यह सिर्फ पृथ्वी तत्व नहीं मिलेगा आपको, पृथ्वी तत्व मिलेगा, जल तत्व मिलेगा, वायु तत्व मिलेगा, अग्नि तत्व मिलेगा, और आकाश तत्व मिलेगा। ये पंचीकृत फॉर्म में है, यानी कि वो इंटरमिक्स, पांचों के पांचों इंटरमिक्स हुए हैं। उसमें एक की प्रधानता है, जैसे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, जल तत्व की प्रधानता है। 75% ये जल है। तो इस तरह से जो प्रकृति निर्मित हुई है, इट इज बाउंड बाय 3 गुणास। तो यहां इस धरती पे छोड़िए, यदि आप 14 भुवनों में विश्वास रखते हैं, 7 नीचे 7 ऊपर, तो वो सारे के सारे प्रकृति से ही बने हुए हैं, और प्रकृति के ये 3 गुण हैं। तो 5 तत्व वाली प्रकृति जब एग्जिबिट होता है, करती है अपने आप को, तो वो 3 गुणों में करती है। इसलिए आप देखोगे जमीन के कई फीट अंदर जीव जाके रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, कई फीट तक अंदर चले जाते हैं। लोएस्ट, वो लोएस्ट वर्ल्ड है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। जो रेंगने वाले, आप धरती के जो रेंगने वालों में नाग सबसे ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा ऊपर उठ जा सकता है, उसकी दृष्टि ऊपर उठ सकती है, इसलिए वो किंग है। वृक्ष आ गए, दूसरे प्राणी आ गए,
फिर मनुष्य आ गए, फिर मनुष्यों में भी आपको चांडाल भी मिलेंगे तो महात्मा भी मिलेंगे। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क गुणों की वजह से है। शेर, चीता, कुत्ता, ये देखेंगे आप, ये दौड़ते रहते हैं क्योंकि इनमें रजस का प्रमाण ज्यादा है। हाथी, भैंस, सुअर कभी देखा है? पड़े रहेंगे, वो भैंस को पता ही नहीं है उसके बच्चे कहाँ है, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ उसको पता नहीं है, पड़ी है अपनी आलस में। इसलिए भैंस का दूध तामसिक माना जाता है, गाय का सात्विक माना जाता है, क्योंकि गाय देना जानती है। तो गाय भी सत्व है, भैंस तमस है, कुत्ता रजस है। एक गुण आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ प्लांट कीड़ों मकोड़ों को खा लेते हैं, कुछ प्लांट ऐसा देते हैं खुद को ही अर्पण कर देते हैं। तो यह प्रकृति जब जो भी है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी है, वो 3 गुणों से निर्मित है। बुद्धि 3 गुणों की है, धृति 3 गुणों की है, कर्ता 3 गुणों का है, कर्म ये तो इंडिविजुअल के लेवल पे है। लेकिन जो बाहरी विश्व है ना, वो भी 3 गुणों से बना हुआ है। इसलिए हम जब संसार में विचरते हैं, यहाँ गए वहाँ आए, तो हमने अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, भाई कौन सा आहार ले रहे हैं हम? ये सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक? क्योंकि आपको तीनों आहार मिलेंगे। कौन सा दृश्य देख रहे हैं हम? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है? आइसक्रीम बनाते हैं सिर्फ तेल से, वो भी पाम ऑयल, तामसिक आइसक्रीम। भैंस के दूध से बनाते हैं, गाय के दूध से बनाते हैं। तो हम ध्यान नहीं देते, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ये आपको डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, आपको पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं वो स्थूल है, हमारा मन सूक्ष्म है, कैसे असर करेगा? लेकिन ये सारे इंटरवोवन है। ऐसे नहीं है कि मन अलग है, शरीर अलग है। शरीर के कण कण में मन है, मन के कण कण में बुद्धि है, बुद्धि के कण कण में आत्मा है। क्योंकि सबसे सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा में बुद्धि रहती है। तो आत्मा को व्यक्त करते रह करके, जैसे समुद्र में मछली रहती है, वैसे यह बुद्धि आत्मा में रहती है। बुद्धि में मन वैसे ही रहता है, मन में प्राण रहते हैं, प्राणों में यह शरीर रहता है। पर व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं शरीर के अंदर प्राण है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये सारे के सारे आत्मा को छोड़ के 3 गुणों से बने हुए हैं। और हमारे जीवन का मकसद, ये आपको क्यों बता रहे हैं इतना गुणों पे पहले भी उन्होंने बहुत बताया है, अब भी बता रहे हैं। तब सिर्फ वो ज्ञान था, लेकिन अब यहाँ कृति है। ये क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य है इन गुणों से पार जाना, गुणातीत होना। यहाँ एक बहुत बड़े संत हो गए, बहुत सूक्ष्म तरीके से वो बताते हैं, कहते हैं निर्गुण को मिलने के लिए मैं निकला। अब निर्गुण निराकार को आप मिल ही नहीं सकते, पर वो कहते हैं मैं निकला, परंतु सहायता के लिए मैंने सगुण को लिया।
तो क्या आपको इस सगुण ने निर्गुण से मिलाया? वो बोलता है मैं गुणातीत हो गया। जीवन का मकसद वही है। तो वो समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। तो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको लाके यहाँ खड़ा कर दिया है, जहाँ अब आंतरिक स्थिति आपको समझ में आएगी। बाहरी दुनिया भी आप देख लो तो ही आप इस शरीर और इस प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति से शरीर जुड़ा हुआ है, मन जुड़ा हुआ है, बुद्धि जुड़ी, हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम इन सबसे भिन्न हैं। हमारा धर्म अलग है, शरीर मन बुद्धि का धर्म अलग है। हमको ये गुण बाधित नहीं करते, शरीर मन बुद्धि को करते हैं। परंतु कोई भी वस्तु या व्यक्ति गुणों के बगैर नहीं है, क्योंकि कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई पास क्लास है, और तीनों का मिश्रण होगा तो ही जीव होगा, अन्यथा नहीं। गुणातीत जीव नहीं होता। आपको दिखने में भले आ जाए, तो सारी की सारी प्रकृति, आप कहोगे देवता, हाँ देवता भी, स्वर्ग भी, ये सारे प्रकृति के अंदर आते हैं। वैसे स्वर्ग कोई होता नहीं है, परंतु इसी संसार में एक क्लास ऐसा है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, पैदाइशी झुग्गी झोपड़ी में ही पूरा जीवन व्यतीत करता है, झुग्गी झोपड़ी में ही समाप्त हो जाता। दूसरा एक वर्ग है जो कि स्पेशल क्लास में आया है, विथ गोल्डन स्पून, चम्मच जो उसको पहला दूध पिलाने वाला चम्मच था वही सोने का था। तो उनका तो आप दूर से देखोगे भाई ये तो स्वर्ग दिख रहा है, यहाँ की लाइटिंग देखो, यहाँ की अप्सराएं देखो, अंदर कभी कभी झलकी मिल जाती है, लोगों को लगता है बाप रे क्या है ये, सोने का सिंहासन है वहां पर, हमारे को 10 ग्राम सोना नहीं है। तो लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग उनकी कल्पना में उतर जाता है। अब कल्पना करने में क्या जाता है अपना, फिर वो कल्पना करते हैं, वहां हूरें रहती है, अप्सराएं रहती है। कौन सी अप्सराएं? जिनकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है, हमेशा जवान। वो भी त्रिगुणात्मक है। उनका राजा इंद्र वो भी त्रिगुणात्मक है। कोई भी बगैर इन 3 गुणों के नहीं है। और हमको क्या करना है, इसी ज्ञान के आधार पर सारे गुणों का त्याग करना है। क्योंकि जब तक प्रकृति का हिस्सा हम हैं तब तक तीनों गुणों से बंधन में ही रहेंगे हम। अब देखिए, उन्होंने शुरू में अर्जुन ने सवाल पूछा था, सवाल नहीं पूछा था, कुछ जानकारी मांगी थी कि मुझे संन्यास क्या है समझाओ और त्याग क्या है समझाओ। तो भगवान ने सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग कहा। कोई लोग होते हैं भाई, शादी की है, बच्चे हैं, वो खुद कमाते हैं, खुद का खा जाते हैं। समझो 1000 रुपया रोज उसने कमाया, 200 रुपया घर में देता है, 800 अकेला खर्चा करता है। अब 200 रुपये में बीवी, 2 बच्चे, किराया, उसका खुद का खाना पीना कैसे मुमकिन है?
अरे तूने शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, तो ये तेरा कर्तव्य है कि तू उनको खाली पालन पोषण नहीं, संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे। तेरा नियत कर्म है। परंतु बुद्धि काम ही नहीं करती है उसकी, वो अपना स्वार्थ, उसको कहते हैं, मतलब वो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करता है और कहता है मैंने त्याग किया। लोग घर छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाके आश्रम में बैठते हैं, बोलते हैं हमने त्याग कर दिया संसार का। ऐसे नहीं कहते भाई हम जिम्मेदारी नहीं पाल सकते, हम डर के भागे, ऐसे नहीं कहते, बोलते हमने त्याग किया है। यह तामसिक त्याग है। दूसरा, शरीर को तकलीफ होगी, मन को तकलीफ होगी, इसलिए कर्म ही नहीं करना। वह है राजसिक त्याग। अब इन दोनों ने कर्म ही छोड़ दिया, कारण कुछ भी हो, दे मे बी जस्टिफाइड, परंतु सात्विक त्याग क्या होता है? सात्विक त्याग होता है नियत कर्म करना, परंतु उसका जो जुड़ा हुआ काम होता है और फलेच्छा होती है, मेरी इच्छा है मैं ये करूं, मेरी इच्छा है ये करूंगा तो मुझे वो मिले, इनका त्याग होता है, कर्मों का त्याग नहीं होता। वो सात्विक त्याग है। तो सात्विक त्यागी डायनामिक होता है। वो आप दिखने को आपको ऐसे लगेगा, वो राजसिक इंसान ज्यादा डायनामिक लगेगा, लेकिन इसके लिए तो उसको माया कहते हैं, सत्य नहीं है वो। जो सात्विक होता है, जो करना आवश्यक है वो करता है। तो अब ये कैसे पता चले कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? तो इसके लिए उन्होंने बताया था, शास्त्र प्रमाण है। आपको शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा, या आप जो भी कहते हो करते हो वो यदि शास्त्र सम्मत नहीं है तो वह गलत है। तो शास्त्रों में कई बातें बताई गई है, उसमें दो व्यवस्था है, एक वर्ण व्यवस्था, दूसरी है आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण के अनुसार आपका कर्तव्य बनता है और आश्रम के अनुसार आपका कर्तव्य बनता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो उसको 100% ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यह उसका नियत कर्म है। फिर वो गृहस्थाश्रम में चला गया, उसका नियत कर्म बदल गया। अब वो पहले वाला कानून उसको लागू नहीं है, अब उसको गृहस्थाश्रम, इस धर्म के अनुसार कुछ कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्रों में, वो करना है। अब यहां वो बता रहे हैं कि किसका कर्म कौन सा है। इसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, 4 ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्ण बताए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, 3 गुणों पे आधारित 4 वर्ण बनाए हैं, और इन 4 वर्णों के लिए उन्होंने नियत कर्म क्या है ये बताया है। क्योंकि यहां तक पढ़ाई करने के बाद वो कहेंगे हाँ ठीक है हम समझ गए, हमको तो सात्विक सुख चाहिए,
तो हम सब कुछ तैयार करने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर करें क्या? तो आपको ये जानना है कि आप अब कहाँ पर हो, कौन सी स्टेज पे हो। शूद्र की स्टेज पे हो, वैश्य की स्टेज पे हो, क्षत्रिय की स्टेज पे हो, या ब्राह्मण की स्टेज पे हो। तो इसके आगे वो किसके क्या कर्म है ये बताने जा रहे हैं। नहीं तो हमको करना तो है, भगवत गीता बहुत अच्छा बताती है, पर करेंगे गलत, करेंगे उल्टा, तो उसका फल भी तो उल्टा ही मिलेगा। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा समझ लेना चाहिए। तो 41वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे अर्जुन, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। 3 गुण, 4 वर्ण और उनके जो कर्म हैं वो स्वभाव से नियत किए गए हैं। मतलब उनके कर्म उनके अंदर निहित है, वो सहजता से वो कर्म करते हैं। तो 3 गुणों से 4 वर्ण बनाए, जिसमें सत्व का प्रमाण सबसे अधिक है, थोड़ा सा रजस, थोड़ा सा तमस है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए वो 42वां श्लोक बताएगा। वैसे ही आगे क्षत्रिय ने क्या करना चाहिए, फिर शूद्र ने क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो आएगा आगे। परंतु जिसमें सत्व का प्रमाण अधिक है, रजस और तमस कम है, मतलब 80% सत्व है, 10% रजस, 10% तमस है अप्रोक्सीमेटली, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। जन्म से नहीं, स्वभाव से डिसाइड होगा कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है। वो किस घर में, किस कुल में पैदा हुआ, किस नक्षत्रों में पैदा हुआ, इसका ब्राह्मणता से कोई संबंध नहीं है। यदि सत्व का प्रमाण ज्यादा है, वो कहाँ पैदा हुआ पता ही नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। आप कबीर साहब को पढ़िए और कबीर साहब की बैकग्राउंड देखिए, जुलाहा एक, अच्छा कहाँ पैदा हुए पता नहीं, पर उनके कर्म देखिए। आप उनके गीत सुनते सुनते थक जाएंगे, उनके गीत समाप्त नहीं होंगे, सारे के सारे फिलोसॉफिकल। उसमें भी उनका विभाजन है, एक एक्शन ओरिएंटेड है, एक प्रेम ओरिएंटेड है और एक बुद्धि ओरिएंटेड है। 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस उन्होंने लिखे हैं एक ही इंसान ने। तो ये तो ब्राह्मण से भी ऊंचे है, ये तो गुणातीत है। तो लोग कहते हैं शूद्र के घर में थे वो, जुलाहा थे मतलब शूद्र थे। शूद्र कैसे कह सकते हैं? उनकी रचनाएं पढ़ने के बाद आप उनको शूद्र कैसे कह सकते हो? तो कोई कहाँ पैदा हुआ इसका कोई संबंध नहीं है इस वर्ण के साथ में। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि यह व्यवस्था यूनिवर्सल है, और उन्होंने पहले ही कहा था कि ये वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, भगवान ने कहा था। पर किसने क्या करना है वो वहां नहीं बताया था, वो अब बता रहे। तो आप अमेरिका में चले जाओ, चीन में चले जाओ, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, ये चारों आपको मिलेंगे। ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, शूद्र भी मिलेंगे।
दिस इज यूनिवर्सली अप्लीकेबल, खाली इंडिया के लिए नहीं है। हाँ, इसका अपभ्रंश किया गया है, ये पॉलिटिशियंस ने सारा वर्ण व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया, यूनाइट करने की बजाय उन्होंने डिवाइड किया अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चंद रुपयों के लिए। उसने पूरा इस देश का नुकसान कर दिया और पीढ़ी तक पीढ़ी भोगते आ रहे हैं। अब उसको करेक्ट करना है। तो यह व्यवस्था यूनिवर्सल है और यह गुणों पे आधारित है, और इसके जो कर्म है वह आसानी से ये लोग करते हैं, क्योंकि जिसमें सत्व का प्रमाण है वो एग्जिबिट क्या करेगा, क्या देगा संसार को। जो इंसान सुखी है, अंदर से सुखी है, वो सुख बांटेगा, एटलीस्ट चाहेगा कि संसार सुखी हो जाए, कोशिश करेगा। और जो दुखी है वो दुख बांटेगा। घर के अंदर 4 मेंबर है, उनमें पॉलिटिक्स चलती है। अरे जो दुखी है वो दुखी बांटेगा। तो जिसके पास सत्व का भंडार है वो सत्व बांटेगा। तो यह स्वभावजा है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 वर्ण संसार में मौजूद है, थे और रहेंगे। इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह व्यवस्था एक परमानेंट व्यवस्था है। यह गुणों के आधारित है। इनके कर्म स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। हम आगे का श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसका समझना नेक्स्ट टाइम। अब 4 वर्ण हो गए। अब इन चारों वर्णों के कर्म क्या है, नियत कर्म क्या है। मतलब आप जब शास्त्रों को पूछोगे कि मुझ में सत्व का प्रमाण ज़्यादा है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या मेरा कर्तव्य है, तो यहाँ वो बताते हैं शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभावजम यानी कि ब्राह्मण के कर्म है और उसके स्वभाव में ही ये कर्म है। कौन से? शम यानी कि मन का निग्रह करना, मन अपने काबू में रखना। हमने मन के काबू में नहीं रहना है। दम इंद्रियों को वश में रखना। तप धर्म पालन के लिए मेहनत करना। शौचम शुद्धता, फिर वो शारीरिक हो, वातावरण की हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। शांति दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना। आर्जवम सरलता, शरीर और मन एकदम सिंपल। बुद्धि क्या कहती है उस मार्ग से चलना है। बुद्धि को नहीं समझता है तो अंतरात्मा क्या कहती है उस मार्ग पे चलना। फिर वेद शास्त्र आदि का ज्ञान और विज्ञान यानी कि स्पेशल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, जो ज्ञान आजकल देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। आस्तिक्यम, वेद आदि में आस्तिक भाव, श्रद्धा का भाव रखना। ये सारे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक, ये वो शम दम, हमारा मन तो भटकते रहता है, उसका मन आराम से काबू में है। तो इसका क्या अर्थ है उसका विश्लेषण हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।